हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 9.2 में मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले स्टूडेंट, मैंने अपने चैनल पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के ज़रूर देखें। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप एक्सरसाइज 9.1 में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने करवाया हुआ है उसको जा कर के ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 9.2 है वो किसके बेस पे है? मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। किसका? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए इसको समझते हैं। देखिए, मीन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कॉइन को टॉस कर लेता हूँ। टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स। तो जब हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया तो इसके सैंपल स्पेस देखिए क्या क्या पॉसिबल हैं। हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। यानी कि अगर मुझे इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर बनाना होगा तो देखिए कैसे बनेगा। मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ, लेट एक्स बी द हेड। यानी कि x को हमने क्या एज्यूम किया है? हेड एज्यूम किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है? x आता है और यहाँ पे आता है क्या? px। यानी कि अगर इसके अंदर क्या कंडीशन होगा? एक भी हेड नहीं होगा, या तो 1 हेड होगा या तो 2 हेड होगा। अगर एक भी हेड नहीं होगा तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/4। और अगर नंबर ऑफ हेड अगर 1 होगा तो इसका आंसर कितना आएगा? 2/4। और अगर दोनों ही हेड होंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/4। ये देखिए मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने बना दिया। और ये हम लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हमें कैलकुलेट करना है मीन, यानी कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए मीन को हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट करना होगा तो मैं देखिए क्या करूँगा, 0 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 0 इंटू 1/4 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/4 से, 1 इंटू 2/4 प्लस 2 इंटू 1/4। यानी कि मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन सभी को क्या कर दीजिए? ऐड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 0 प्लस 1/2 प्लस इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2। 1/2 इज इक्वल टू 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 1। यानी कि मीन का आंसर कितना आ गया? 1। तो देखिए मीन हम किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो देखिए इसका फॉर्मूला हम किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया और मैं देखिए यहाँ से क्या एज्यूम कर लेता हूँ? xi। और यहाँ से मैं एज्यूम कर लेता हूँ क्या? pi। तो xi में देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ से? x1, x2, x3, x4 से लेकर के कहाँ तक? xn तक। और pi में लिख रहा हूँ मैं p1, p2, p3, p4 से लेकर के कहाँ तक? pn तक। अगर मुझे इसका मीन कैलकुलेट करना है तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? इसका फॉर्मूला आएगा xi इंटू पी आई इज इक्वल टू x1 इंटू p1 प्लस x2 इंटू p2 प्लस x3 इंटू p3 से लेकर के कहाँ तक? xn और pn तक। और देखिए यहाँ पे सबमिशन का भी साइन आएगा। यानी कि अगर मुझे मीन कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और सभी वैल्यू को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। अगर मैं इसको एक दूसरे फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखूं तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया x और इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? px। अगर मुझे इसका मीन कैलकुलेट करना होगा तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा? x1, x2, x3 से लेकर के xn तक।
और फिर मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, P1 P2 P3 से लेकर के कहाँ तक, Pn तक। मीन निकालने का इसका फॉर्मूला क्या होगा, x1 इंटू P1 प्लस x2 इंटू P2 प्लस x3 इंटू P3 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, xn से लेकर के Pn तक। तो इस तरह से हम मीन कैलकुलेट करते हैं। और अगर मैं मीन की बात करूं तो मीन को देखिए हम क्या क्या बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं, और क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। और इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मीन को। तो देखिए दोनों फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया। अब आइए बात करते हैं वेरिएंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अगर मैं वेरिएंस की बात करूं तो वेरिएंस को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा समीशन ऑफ ई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ ई एक्स, और इस पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। यानी कि हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू तो कैलकुलेट करना ही है, यानी कि क्या कैलकुलेट करना है, हमें मीन कैलकुलेट करना है। और पहले वाले कंडीशन में ई एक्स का स्क्वायर, यानी कि जो भी डाटा पहले आपको एक्स दे रखा होगा पहले आप उसका स्क्वायर करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर मुझे इस फॉर्मूले को, अगर मुझे इसके फॉर्मेट में लिखना है तो मैं देखिए कैसे लिखूँगा। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का पूरे का स्क्वायर। तो देखिए दोनों ही फॉर्मेट में हम फॉर्मूले को ऐसे बना सकते हैं। और आगे बात करते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन में मैं आपको ये डाटा पहले से मैंने कंसीडर किया हुआ है, अभी अभी हमने इसका मीन कैलकुलेट किया। अब देखिए इसी क्वेश्चन का मैं आपको वेरिएंस कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखिए यहाँ से देखिए x कितना गिवन है, 0, 1 और 2, और px यहाँ से कितना गिवन है, px हमने कैलकुलेट किया 1/4, 2/4 और वापस से 1/4। अब हमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 1 और 4। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, ई इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2/4, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। तो 2/4 प्लस 1, यानी कि ये देखिए 2/4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, यानी 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3/2। और ये क्या आया है, सबमिशन ऑफ ई इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए सबमिशन ऑफ ई एक्स स्क्वायर हमने ये कैलकुलेट किया, और मीन देखिए हमने पहले से कैलकुलेट करके इसमें रखा हुआ है क्या, 1। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो वेरिएंस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए हमने कितना कैलकुलेट किया, 3/2 माइनस, और देखिए मीन हमने कितना कैलकुलेट किया, 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। वेरिएंस इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1। तो वेरिएंस यहाँ से 2 आ जाएगा एलसीएम, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। तो इस तरह से हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला होगा। तो सबसे पहले मैं देखिए वेरिएंस का फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या, समीशन ऑफ ई एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ ई एक्स का होल स्क्वायर। मतलब कहने का ये है कि ये वाला जो स्क्वायर है ये इस तरफ आ जाएगा, यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ ई एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप वेरिएंस के ऊपर अगर आप रूट लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो ये था स्टूडेंट मीन
वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो उम्मीद है आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आया होगा। अब आइए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ बॉय थ्रो अ कॉइन, एक लड़के ने एक कॉइन को थ्रो किया, एंड ही इज़ टू रिसीव 2 रुपीज़ फॉर गेटिंग टेल। कॉइन को थ्रो करने के बाद अगर टेल आता है तो उसको कितने रुपए मिलते हैं, 2 रुपीज़ मिलता है। और अगर 10 रुपीज़ फॉर गेटिंग अ हेड, अगर हेड आता है तो कितने रुपए उसको मिलता है, 10 रुपये मिलता है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन, यानी कि हमें मीन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ से आ गया देखिए x और ये कितना आ गया px। अब देखिए वो एक कॉइन को टॉस करता है, 2 रुपीज़ उसको मिलता है टेल आने पे और 10 रुपीज़ उसको मिलता है हेड आने पे। अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, सैंपल स्पेस होगा या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। तो 2 रुपये उसको मिलता है अगर टेल आता है तो टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड की भी प्रोबेबिलिटी 1/2। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन। तो मीन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 1/2 प्लस 10 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 10 कैंसिल हो गया 5 पे। तो 1 + 5 = इसका आंसर कितना आ गया, 6। तो ये देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि अ गेम एट ए स्कूल फेयर कॉस्ट 10 रुपये। मतलब कि स्कूल में जो है एक गेम खेला जा रहा है जिसका कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज़ है, विद अ प्राइज़ ऑफ ₹50। यानी कि 10 रुपये इन्वेस्ट करके आपको कितने रुपए जीतने के चांसेस हैं, 50 रुपीज़। तो क्या कह रहा है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज़ 1/10, लेकिन उसके जीतने के चांसेस जो है ना वो बहुत ही कम है। यानी कि 10 बार में से एक बार, यानी 10 टाइम्स में से वो 1 टाइम्स क्या कर रहा है, जीत रहा है, और 9 टाइम्स वो क्या कर रहा है, गेम को लूज़ कर रहा है। तो क्या पूछ रहा है, इज़ इट अ फेयर गेम। तो क्या ये फेयर गेम है, तो बिल्कुल भी फेयर गेम नहीं है, क्योंकि हारने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और जीतने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो, इट इज़ नॉट अ फेयर गेम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है 0, 1, 2 और प्रोबेबिलिटी इनका गिवन है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन। तो देखिए मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 1/10 प्लस 1 × 1/2 प्लस 2 × 2/5, 0 प्लस 1/2 प्लस 4/5। एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 10, 5 प्लस 2 4 जा 8। तो इसका आंसर कितना आ गया, 13/10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1.3। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक्सरसाइज 9.2 के हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।